हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। हम आपके लिए लेके आए हैं प्री सिक्योर, जिसमें डेली हम आपको 5 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराएंगे जो आपके प्रीलिम्स को सिक्योर करेगा। एंड ये एमसीक्यू सीरीज प्राइमरली बेस्ड होगी करंट अफेयर्स पे, और उससे रिलेटेड थोड़े बहुत स्टैटिक कॉन्सेप्ट पे भी ये बेस्ड होगी। तो ये सीरीज आप अच्छे से करिएगा, डेली ये सीरीज हम आपके लिए लेके आएंगे। और साथ साथ आप इसका नोट्स बना लेना जो आपको प्रीलिम्स के लिए पूरा सिक्योर करने की कोशिश करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्या है और जीवीए। फर्स्ट क्वेश्चन आपको जीडीपी और जीवीए के डेफिनेशन से रिलेटेड है। तो आप ये स्टेटमेंट पढ़ो और स्टेटमेंट पढ़ के इनके बेसिस का आंसर लगाओ। तो आपको कैसे करना है ये सीरीज में बता देता हूँ। आप जब भी बैठो एक पेन और पेपर के साथ बैठो। आप 1 2 3 4 5 क्वेश्चन मार्क करके बैठो। और जैसे ही मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाया, आप पॉज कर लो। पॉज करके आप क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ के आप आंसर लगा लो। फिर आप उसको प्ले करो, प्ले करके देखो कि आंसर क्या आया। फिर सेकंड क्वेश्चन आप प्ले करो और उसके बाद पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप अपना आंसर लगा लो, और फिर जो हमारा आंसर है उससे मैच कर लो। ऐसे करके आप पांचों क्वेश्चन करो। और यहाँ पे कमेंट में आपको आपका स्कोर लिखना है कि आउट ऑफ दोज 5 क्वेश्चन आपने कितने क्वेश्चन सही करे। हो सकता है आपने एक ही सही किया है, बट लिखो दो सही करा। हो सकता है आपने पांचों के पांचों क्वेश्चन सही करना है। ये रोज आप कमेंट में अपना स्कोर लिखा करो। और साथ साथ इसमें जो भी चीजें आपको पहले से नहीं पता हो, खासकर फैक्चुअल चीजें का, आप उनका नोट्स जरूर बना लो जो आपको प्रीलिम्स में काफी हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। जीडीपी मेजर्स द मॉनेटरी मेजर ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, those that are bought by the final user, produced in a country in a year। in a country in a year जो भी फाइनल चीजें बन रही है मॉनेटरी मेजर से, उसका जीडीपी। तो ये बिल्कुल सही डेफिनेशन है। फिर हम बात करते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है? ये रिप्रेजेंट्स द आउटपुट प्रोड्यूस्ड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ कंजम्पशन। जितना इंटरमीडिएट वैल्यू होता है, अगर उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल आप भुट्टा लेके आए, उससे स्वीट कॉर्न बन गया। स्वीट कॉर्न का जो मॉनेटरी वैल्यू हुआ, उसमें आपने भुट्टे के, भुट्टा मतलब कॉर्न के मॉनेटरी वैल्यू को घटा दिया। तो क्या बन गया? ग्रॉस वैल्यू एडेड, उतना वैल्यू इसमें ऐड करा गया। तो ये दोनों सही है और सही है, तो यहाँ आंसर क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। और यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है वो दोनों का डेफिनेशन ही दिया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन रिलेट करता है फॉरेक्स रिजर्व की तरफ। फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, उससे रिलेटेड ये तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं। पॉज करके आप अपना आंसर लिखो, फिर इसका एक्सप्लेनेशन समझो। फर्स्ट, फॉरेक्स रिजर्व आर रिजर्व एसेट हेल्ड बाय द सेंट्रल बैंक इन फॉरेन करेंसी। बिल्कुल सही है। फॉरेन करेंसी के साथ इसमें बॉन्ड, ट्रेजरी बिल एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी हो सकता है। और आरबीआई कभी कभी इंटरवीन करती है फॉरेन एक्सचेंज के मार्केट में, जब भी उसको मार्केट कंडीशन थोड़ा ठीक नहीं लगता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए आरबीआई ऐसा करती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? तीनों ऑप्शंस हमारे करेक्ट है। और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? अगेन एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। आगे बात करते हैं कि ये जो भी आप ऑप्शंस देख रहे हो, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो ये बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट का। फिस्कल डेफिसिट से रिलेटेड ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं। Fiscal deficit is defined as excess of total expenditure over total receipt, excluding borrowing during a fiscal year। एक fiscal year में कितना expenditure हुआ और कितना रिसिप्ट आया, मतलब पैसा कितना आया, तो उसका क्या है? ये एक्सेस है। अगर एक्सपेंडिचर एक्सेस है तो उसको क्या बोलेंगे? डेफिसिट। बिल्कुल सही है। फिजिकल डेफिसिट इंडिकेट्स द एडिशनल नंबर ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स नीडेड टू मीट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के खर्चों को पूरा करने के लिए कितना और पैसा चाहिए होगा, उसको डेफिसिट बोलेंगे। बिल्कुल सही है। व्हेन अ गवर्नमेंट रन्स अ फिस्कल सरप्लस, इट्स रेवेन्यू एक्सीड एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू ज्यादा होगा एक्सपेंडिचर से, ये भी सही है। फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया देयर शुड बी नो फिजिकल डेफिसिट। अगर इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और उतना ही खर्चा आप करते हो जितना आ रहा है, तो डेवलपमेंट कम होगा। डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। भले ही थोड़ा आपको लोन लेके बढ़ाने की जरूरत हो, थोड़ा डेफिसिट, थोड़ा बोरो करके बढ़ाने की जरूरत हो, तो थोड़ा बहुत फिजिकल डेफिसिट जो है वो हेल्दी होता है फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। जो ये एक कॉन्सेप्चुअल स्टेटमेंट है, तो डी इज इनकरेक्ट, तो आंसर इज डी। और यहाँ पे आप फिजिकल डेफिसिट से रिलेटेड डेफिनेशंस वगैरह समझ सकते हो। अब हम बात करते हैं, ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। गिबॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है? क्या शिवसागर में लोकेटेड है?
आईयूसीएन कंजर्वेटिव स्टेटस जो है ईस्टर्न हुलॉग गिवेन के लिए वो क्या है, क्या वो इंडेंजर्ड है? वेस्टर्न हुलॉग गिवेन जो है लिस्टेड है शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। तीनों पढ़ के स्टेटमेंट करेक्ट कोड आपको चूज करना है ना, कि करेक्ट कोड क्या है। तो शिवसागर में ये लोकेटेड बिल्कुल ही नहीं है, और इसका जो स्टेटस है वो भी इंडेंजर्ड नहीं है। तो ऑप्शन क्या आएगा? डी आएगा। कहाँ लोकेटेड है? जोरहाट में लोकेटेड है ना। जोरहाट के अलावा एस्टेब्लिश कब हुआ? 1997 में। और गिबॉन स्पीसीज कितनी है इंडिया में? वेस्टर्न हुलॉक गिबन भी है और ईस्टर्न हुलॉक गिबन भी इंडिया में पड़ता है। वेस्टर्न हुलॉक गिबन, अगर ईस्टर्न हुलॉक गिबन की बात करें तो ये वल्नरेबल है, और वेस्टर्न क्या है? वेस्टर्न इंडेंजर्ड होता है, और दोनों ही 1972 में का जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है उसमें शेड्यूल 1 में आता है। तो इस टॉपिक पे ऑलरेडी हम करंट अफेयर्स एक दो दिन पहले कर चुके हैं। तो ऐसे ही करके आपका आप जो पढ़ते हो उसको टेस्ट करने के लिए ये एमसीक्यू सीरीज होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये है एक्सपोजर टू आर्सेनिक इन ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर में आर्सेनिक का क्या एक्सपोजर है? पॉसेज अ पॉसिबल रिस्क फैक्टर फॉर गॉल ब्लैडर कैंसर। क्या ये गॉल ब्लैडर कैंसर के लिए एक पॉसिबल रिस्क बढ़ाता है? Arsenic is an odorless, tasteless metalloid rarely distributed in earth crust. Arsenic जो है एक odorless और tasteless metalloid है जो रेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है अर्थ क्रस्ट में। ये दोनों स्टेटमेंट पढ़ो और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताओ। तो यहाँ जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो है ए। ए मतलब फर्स्ट, सेकंड वाला रॉन्ग है। आर्सेनिक जो है वाइडली मिलता है, ईयरली नहीं मिलता। क्या मिलता है? वाइडली। और ऑब्वियसली उससे गाल ब्लैडर और बाकी कैंसर होने के भी चांसेस रहते हैं। आर्सेनिक पॉइजनिंग असम में एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक फेनोमेना है, जिससे कोई दूर करने की कवायद चल रही है। आर्सेनिक पॉइजनिंग से इट लीड्स टू एडवर्स हेल्थ इफेक्ट थ्रू इनहिबिशन ऑफ एसेंशियल एंजाइम। एसेंशियल एंजाइम को वो इनहिबिट कर देगी, जिससे डेथ फेथ हो सकता है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकते हैं, कैंसर हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो आई होप आपको आज का ये एमसीक्यू सीरीज अच्छा लगा होगा। थैंक यू। जय हिंद।